Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. मुझसे न जाना कभी दूर। जाते हुए मैनेजर से अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी पैकेज भी डिस्कस कर लेना। थैंक यू फॉर कमिंग। बस एक चीज का ख्याल रखना, वैसे हो तो तुम सियानी, एडवांस में पैसे निकलवा लेना। अक्सर देखने में ये आया कि एम्प्लॉइज से फायदा उठाने के बाद अक्सर मुलाजमीन को कंपनीज फारिग कर देती। हमारा पहला इंटरेक्शन मेरी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना करे, इसके लिए मैं ये जॉब फौरन छोड़ भी सकती हूँ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरी। पहला इंटरेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं कब मिला हूँ पहले आपसे? सारे फसाद की जड़ ही आप हैं। मैंने क्या किया? क्या हो गया? अच्छा अब ये भी मैं बताऊं, जो आपको इतनी बड़ी नौकरी मिली है वो किस बेस पे मिली है, और ये जो आप बाइक पे रंगीन फूल लेके घूमती है ये भी मैं बताऊं। एक मामूली सा काम कहा था मैंने करने के लिए कि बिलाल की प्रिंसिपल से मिल लो जाके, वो तक तुमसे नहीं हो सका। ये परफॉर्मेंस है तुम्हारी? किस बात की सैलरी खा रहे हो तुम सब? गया था सर, बात भी की थी। वो लोग कहने लगे बिलाल हमारा एक अच्छा टीचर है, हम किस बात पर उसे फायर करें? What rubbish! तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारी औकात क्या जो तुम यहाँ पे मुंह उठा के चले गए इस तरह? सर उस ऑफिस में मेरी जान पहचान है। तुम्हारी जान पहचान तुम्हारी तरह के मामूली लोगों से ही होगी। अगर 4 ढंग के लोगों को जानते ना तो 1 मिनट में काम हो जाता। सर वहां के सीनियर के जरिए मैंने बात की थी। मैं चाह रहा था इस मामूली काम के लिए मुझे सामने ना आना पड़े, खामोशी से काम हो जाए। लेकिन उन्हीं बॉसेस के काम तेज होते जिनके मैनेजर्स तेज हो। Just get out! और सुनो, ये फाइल मिस मीना को दो और उससे कहना कि ये केस कल मुझे क्लोज करना है। ओके सर। एडवांस में दी थी उन्होंने, डायरेक्ट कैश क्यों उठा के घर ले आई है? ये पैसे बैंक में अपने अकाउंट में रहने देती। एक दिन रहे तो है ना बैंक अकाउंट में, बस काफी है। कल संडे है, हम दोनों बाजार जाएंगे, आपके लिए भी शॉपिंग करेंगे, बिलाल के लिए भी शॉपिंग करेंगे और बहुत सारे गिफ्ट सबके लिए लेकर आएंगे। ये भी आप रख लीजिए। सही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई कमाल, कंपनी ने वाकई एडवांस में सारे पैसे दे दिए। अबू ये भी इस्तेमाल नहीं करने लाए। तो अभी इस्तेमाल नहीं करने तो फिर कब करने हैं? तो बहुत ज्यादा हैं। ओहो, जितने तुमने कहे थे। तो काम करो, ये इसकी ना तुम लोग घर की ना ग्रोसरी वगैरह कर लो, और ये जो बाकी हैं इसकी मैं ना कमेटी डाल लूँगा। ये कमेटी होगी, ये घर की ग्रोसरी हो गई, और 20-30 हज़ार रुपये काफ़ी हैं। तो क्या बेटा, ये घर की कमेटी डालूंगा, तेरी माँ की कसम, और तुम्हारे काम आएंगे आगे चलकर। वो नहीं समझ रहे ना, प्लीज दे दे। अच्छा ना, अब ये वक्त आ गया तुम बाप को समझाओगी? तनख्वाह के हाथ में आई, आंखें माथे पर रख ली तुमने। तौबा, ये सब तुम्हारी तरबियत का असर है। पकड़ो ये, वरना ये भी ले लूंगा। चाय पीने आया था मैं, हो गई चाय मेरी। हो गई तसल्ली। अब मना किया था ना, क्या जरूरत थी कैश कहलाने की? जानते बूझते कि हर कोई पैसे की बू सूंघता फिरता है यहाँ पे। ले गए ना, बैठी रहो, मजे करो। सॉरी, यहाँ से भी हटा दूं भाई, हमारी फुफ्फी ने देख लिया तो ये भी नहीं बचेंगे।
मेहनत की कमाई गारत कर दी तुमने। कभी ना सुनना वहां की बात। बेटी डर गई। तो कैसा लग रहा है? Wow, you should try it. Really, you like it so much? फिर ट्राई करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरी पसंद का इतना ख्याल रखती हो तुम? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ? मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं and Waleed, you're at the top of my list. Really? Now I definitely want to see that list. सिला, अरे मॉम, वलीद ये मेरी मॉम है, शर्मीन सिकंदर। जी जी, इन्हें कौन नहीं जानता है, मुल्क की माया नाज सोशल वर्कर हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अब तो आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं विच इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक, चाइल्ड अब्यूज। एम आई राइट मैम? कोर्स यू आर। और मॉम ये वलीद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। वलीद, बहुत नाम सुना है, मुलाकात नहीं हुई कभी। शॉपिंग मॉल में मुलाकात हो रही है, घर नहीं आए? बस आंटी बिजनेस, फॉरेन ट्रिप्स, टाइम ही नहीं मिलता है। और सिला ने भी इनवाइट नहीं किया मुझे, लेकिन आपने बुलाया ना आंटी, अब मैं जरूर आऊंगा। सिला इज अ सिली गर्ल, सिंपल एंड नाइव, अपने दिल की बात किसी से नहीं करती। कैन आई हैव अ वर्ड सिला? यस मॉम, एक सेकंड। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या? लंच और डिनर की समझ में आती है, इतना चलता है, मगर इस लड़के के साथ यूं ओपन पब्लिकली शॉपिंग करना, व्हाट डज दिस मीन? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जीरक को ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम, मैं वलीद के साथ एक फ्यूचर प्लान कर रही हूँ। आपके बेटे की तरह टाइम पास के लिए डिनर्स और लंचेस नहीं कर रही मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड व्हाट मॉम? ये जो आप पब्लिकली स्टेटमेंट्स देती फिरती हैं कि हम औरतों को अपने डिसीजंस लेने का हक है, तो मेरा हक आप कैसे छीन सकती हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट एट होम। जल्दी घर आओ और मुझसे मिलो। ओके वलीद। मैं कहने वाला था कि सारे पैसे ना निकालना होगा, कहते कहते रुक गया। क्यों रुक गए? उस वक्त तुम इतनी खुश थी, और खुशी में खौफ पैदा नहीं करते। मीना, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट देखना चाहता हूँ, खुद से भी ज्यादा। और मेरे अब्बू ने सारा कॉन्फिडेंस एक पल में छीन लिया। पता है मुझे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम्हारे नाम की कमेटी डालूंगा, जैसे कि मुझे पता नहीं है उनकी कमेटियों का। तो तुम मना करती, वो समझाती। मीना, ये तुम्हारी हक हलाल की कमाई है। मना किया था, और अगर छीन लेती तो फिर क्या होता? वो अम्मी को बातें सुनाता, उन्हें बुरा भला कहते, और फिर अम्मी कई दिनों के लिए चुप हो जाती। चलो, इस बार तो हो गया, अगली बार नहीं होने देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा अलग से अकाउंट खुलवाएं, जिसमें तुम सिर्फ सेविंग्स डालो, और किसी को मत बताना इसके बारे में। जरूरत के पैसे अलग रखो। काश अब्बू भी तुम्हारी तरह सोचने लग जाएं बिलाल। उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उनकी बातों से, उनके रवैये से हम कितना हर्ट होते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे काम लेने के लिए। इतना मत सोचा करो। तुमने
सेमेस्टर का क्या सोचा है? फीस करवा रही है या प्राइवेट? प्राइवेट। ओके। जितना पूछ रही हो ना उतना सच सच बताओ मुझे, ऐसा ना हो कि वो 2 बताए और 2 छुपा ले। और कितना सच बताऊं? कल से ही तो सच बता रहा हूँ। सैफ जवार ने अपनी आंखों से उन्हें देखा था जिसकी गाड़ी के पास वो खड़ी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तू पता लगा ले कि गाड़ी वाला कौन है, कहाँ रहता है? ले, मेरे पास कौन सा गाड़ी जिनसे मैं उनका पता लगा सकूं? हाय हाय, तो तेरी गाड़ी और पैसे का रोना नहीं खत्म होता। उनसे पूछ लेना जिन्होंने तुम्हें बताया है। वो भी पैसे मांगेंगे, जितनी मैंने आपको मुफ्त की बात बताई ना उतनी मैंने आपको बता दी। अच्छा ठीक है, दे दूंगी पैसा मैं। सही, मैं भी सोच रही थी कि ये यकमुश किसी को 1.5 लाख रुपए कैसे कोई उठा के दे सकता है, वो भी 3-4 दिन के। 1.5 लाख? बिलाल भाई के तो बैठे बैठे आमदनी डबल हो गई। मैं होने दूं तब ना, मुझे उसके काम की नौयत तो पता चले। तू किसी से कह के उसके दफ्तर का पता नहीं मालूम करवा सकता? पता तो चले वो काम करती क्या है जिसके इतने पैसे मिलते हैं उसे। दफ्तर का पता लगाया जा सकता है। सैफ जवार का तो बाएं हाथ का खेल है। तुम पैसे दोगी ना? तू कल ही ना अपने दोस्तों को कह के ना उसके दफ्तर की मालूमात निकाल ले मिना की, ठीक है? हो सके तू भी साथ चला जा उसके। और ये पैसे का रोला नहीं डाल, मैं तुझे भेज दूंगी पैसे के साथ ही, ठीक है? अच्छा चल, अब देर होगी ना, अपनी किताबें साइड पे रख, चलो सोने की तैयारी करो, मैं लाइट बंद करती हूँ। चलो शाबाश। कम इन। सर ये फाइल चेक कर लीजिए। That's excellent performance. एक ही दिन में आपने सारा काम कर लिया, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे कल का स्केड्यूल निकाल दें। पता नहीं आपने कौन सी आईडी पे ईमेल किया है, can't find it. श्योर सर। आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हैं? जी सर। सॉरी, मुझे शायद आपसे ही नहीं पूछना चाहिए था, इट्स टू पर्सनल। फ्रेग्रेंस अच्छी लगी तो पूछ लिया था। सर दिस ओके, थैंक यू। आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हैं? सॉरी, शायद मुझे आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। बस फ्रेग्रेंस अच्छी लगी तो पूछ लिया। ये शख्स एक पूरी मिस्ट्री है। पता नहीं मुझे यहाँ काम करना चाहिए या नहीं। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? ये क्या है? बर्थडे गिफ्ट है, खोल के देखो। परफ्यूम? इतना महंगा बिलाल? इतना महंगा वाला लेने की क्या जरूरत थी? तोहफा दिल से दिया जाता है, कीमत नहीं पूछते। देने वाले का दिल देखते हैं। हाँ लेकिन कीमत पर भी ध्यान देना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि खुशबू जैसी तालों पर ध्यान देना चाहिए। अब संभाल के रखना, बहुत दिल से लाया हूँ। खोल के देख ना, अच्छा नहीं लगा तो फिर वापस कर देंगे, एक और ले आएंगे।
कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझसे ही जाया हो गई बिलाल, तुम्हारी दी हुई खुशबू मुझसे जाया हो गई, मैंने तोड़ दी। भाभी ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? हम कोई गैर थोड़ा ही हैं। अरे जरूरत क्यों नहीं थी? मिन्हा की इतनी अच्छी जॉब लगी है तो बिलाल उसकी पसंद का केक लेकर आया। नजर नहीं आ रही मिन्हा, कहाँ है? कमरे में ही होगी। मैं खुद लेकर आता हूँ। भाई चाय वाय हो जाए तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, चाय के बगैर केक अधूरा और केक के बगैर चाय। मैं लेकर आई अभी। ठीक है। मिन्हा, मिन्हा तुम्हें चोट लगी? क्या करती हो? इधर दो। कैसे हुआ ये? कैसे चोट लगी? जैसे भी लगी हो। तुम्हें कैसे पता लग जाता है? मेरा मतलब कि मुझे कुछ भी हो और तुम हाजिर। जब भी तुम्हें चोट लगती है मेरा अल्लाह मुझे तुम्हारे पास ले आता, तुम्हें देखने, तुम्हें संभालने। बताओ क्या क्या है ये सब? परफ्यूम की बोतल टूट गई थी, वो समेट रही थी। हाथों से? बिना हाथ के शीशा कौन सा लगता है? तुम्ही ने कहा था कि परफ्यूम संभाल के रखना। हथेलियों का भी कहा था, जो उस परफ्यूम से कहीं ज्यादा कीमती है। वो याद नहीं रहा? अब नहीं हो रहा। तुमने हाथ जो थाम रखा है, प्लीज कभी छोड़ना मत। मेरा बस चले तो ये हाथ ऐसे ही थामे थामे साथ ले जाओ अपने। कांच क्या एक दिन का भी ना चुपने दो। लेकिन लेकिन क्या? हर काम का मुनासिब वक्त होता है। मुझसे ना जाना शायद अभी वो वक्त नहीं है। आरफा भाभी, मिन्हा की सैलरी के बारे में तो पता चल गया होगा आपको? जी पता चल गया, इसलिए मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद देने हैं या उसकी सैलरी का सुनकर सबकी रालें टपकने लगी हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, अब इन मुबारक बातों से बात नहीं चलने वाली। मैं अपनी बेटी की शादी सोच समझ कर करूंगा। इस बात से क्या मुराद है आपकी? इन दोनों का रिश्ता तो तय हो चुका हुआ है। तय हो गया भाभी, मान लिया तय हो गया, लेकिन अभी मामला तय होना बाकी है। जमीली कैसी बातें कर रहे हो? कौन से मामलात रह गए हैं? अब चुप। बेटी है मेरी, लाखों में कमाई, ऐसे उठा के दे, सोच समझ के दूंगा। उसकी सिक्योरिटी देखनी है मुझे भी। शरायत मानेगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना मिन्हा का और बिलाल का रिश्ता बरकरार रखना है ये सब मानना होगा, वरना वो रात दरवाजा तो पिछली गली में आपका घर। जमील, बेटी के ससुराल वालों से कैसे इस तरह से बात करते हैं? हद होती है। मैं तो ऐसी ही बात करता हूँ, डरता थोड़ी हूँ उनसे। किसी के बाप का नहीं खाता, अपना खाता हूँ। अपना देखो, भूल गई हो? तुम्हारी भाभी और भाई ने तुम्हारा माल सारा हड़प कर लिया, अब चाहते हैं कि मेरी बेटी की कमाई खाए। देखिए भाई साहब, आपकी जो भी शराइत है ना वो शकील के सामने कीजिएगा। ये रिश्ता भी उन्होंने ही तय किया था।
अम्मी ये सब क्या है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस मैं कहती हूँ शराफत से चलो यहाँ से, बहुत हो गया। मुमानी हुआ क्या, बताएं तो। कुछ पता तो चले। पप्पू आप ही बताएं क्या हुआ, सब कुछ ठीक था तो फिर ये हुआ ना, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी औकात बता दी बेटा। हाँ अरे मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी थोड़ी है, ऐसे रुखसत कर दूं उसे? बाजी आप क्या कह रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बातें मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, वो बातें कर रहा हूँ मैं। बस अब मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रुक सकती। मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त चलो, बहुत हो गई अब। चलो बापी क्या हो गया है, वो भी जज्बाती हो रहे हैं। अब क्यों नाराज हो रही है, आराम से बैठ के बात। अरे इनको जाना है तो 100 बार जाएं, पर मेरी बात पत्थर पर लकीर है। मैं इसका बाप हूँ और इसके फैसला करने का अख्तियार सिर्फ मेरे पास है। और सुनिए भाभी, जाते वक्त अपना सड़वा केक साथ लेके जाइएगा। देख लिया, सुन रही हो ना तुम, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। बस अब यहाँ रुकना मुश्किल है। चलो बेटा, मैं कहती हूँ अभी और इसी वक्त फौरन चलो यहाँ से। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। चलो अम्मी देखिए मेरी एक बात सुने। बेटा मामा चली गई। क्या कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं? कुछ नहीं किया, तेरा बाप मासूम है, कुछ नहीं किया। उनको शीशा दिखाया बेटा, आईना दिखाया। अब तुम भी नाराज। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? क्या किए जमील आप? अब तुम ना कुछ बोलना, पहले मेरा दिमाग खराब है। वो तो कमा रही है, सुन रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रही हो, खाली कपड़ों में मशीन चला रही हो। चल लेकर नहीं गई केक? जखास को जरा चाय के साथ देख रहा। चल 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 चल, जल्दी कर जल्दी कर। क्या कर रही है मुझे बताएगी। बेड़ा गर्क करो अपनी बच्ची के मुस्तकबिल का। बड़ी आई मुझे बेटी के ताने देने वाली। बेटा मेरा ये, बेटा बेटी मेरी देखो कमाऊ। बेटा आ जा ना। क्या वाकई जमील ने ऐसी बातें की हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? है भाई, मेरी उससे क्या दुश्मनी है? लो आपका बेटा आ गया, इससे पूछ लें, ये तो झूठ नहीं बोलेगा ना। बताओ कि तुम्हारे पुप्पा जान क्या फरमा रहे थे? हमें छोड़े हैं, फूफा जी की तो आदत हम पहले ही जानते हैं। ये बात मैं कह रही हूं। जब एक बंदे की फितरत का पहले दिन से ही पता है तो फिर उसके मत्थे लगने की क्या जरूरत है? गजब खुदा का, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए बेटी को कमाते हुए तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन इसमें मीना का क्या कसूर है अम्मी? मीना का कसूर क्यों नहीं है? खड़ी होकर हमारी बेइज्जती सुनती रही है। कैसी मीसनी बनी हुई थी, बाप को बोल नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे तो बड़ी छतें फलांग फलांग कर हमारे घर आया करती थी, ना दिन देखती थी ना रात देखती थी, और अब खड़ी होकर सुन रही थी हमारी बेइज्जती। मैं कह रहा हूं ना कि मैं खुद बात करूंगा जमील से। अगर उसे कोई शिकायत है तो मिल बैठकर हल निकाल लेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लें शकील साहब आप, अगर जमील ने अपनी जबान बंद नहीं की ना, जबान को लगाम नहीं दी ना उसने, तो ऐसे घर से मैं कभी बहू ब्याह कर नहीं लेकर आऊंगी। बता रही हूं, मेरा एक ही एक बेटा है। मैं ऐसे घर में अपने बेटे को कैसे ब्याह दूं जहां मेरे बेटे को जलील करके रख दिया जाए? मुझे कोई जलील नहीं करेगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरा निकाह होने देना, फिर देखता हूँ कौन क्या कहता है। वो एक बार भी क्यों बेटा, एक बार भी क्यों? पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। और इस घर में तुम्हारी इज्जत होने से रही, तो मैं ऐसे घर से बहू कभी ब्याह कर नहीं लाऊंगी जहां मेरे बेटे की इज्जत ना हो। मिन्हा, अभी भी रो रही हो? इसकर तो मेरी जान, और कितना रोगी तुम। देखो तो रो रो के क्या हालत बना ली अपनी तुम। जिसकी नसीब में सारी जिंदगी रोना लिखा हूं, पूरी रात गुजर जाने से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ना करे कि तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा हो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह नहीं लिख रहा, बाप लिख रहा है। अम्मी,
अम्मी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा हाँ? कि जिस घर में कल को बेटी ने जाकर रहना है उन लोगों से किस अंदाज में बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। बेटी के घर आए ससुराल वालों को इस तरह जलील करता है, कैसे कर सकते हैं अम्मी? ठीक कह रही है तुम बेटा, बिल्कुल ठीक। यार मैं भाई और भाभी से बात करूंगी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सब भूल जाएंगे बेटा। चलो बस परेशान होना बंद करो, अच्छा से तैयार हो और दफ्तर जाओ, देर हो रही है बेटा। मुझे नहीं जाना ऑफिस, सारे फसाद की जड़ मेरी जॉब ही तो है। मैंने दीप का कह दिया। पागल मत बनो मैना, तुम तो एडवांस में तनख्वाह ले चुकी हो बेटा, कहाँ से लौटाओगे इतनी बड़ी रकम? लौटा दूंगी, बिलाल को नहीं छोड़ सकती। करे ना बिलाल बस मेरी जान, बस मत रहो। मैंने कहा ना मैं भाई और भाभी से बात करती हूँ, मैं ठीक कर लूंगी सब। मत परेशान मत बच्चा, बस। हेलो सर, वो मिस मीना की लीव आई है 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की? क्यों? तबीयत खराबी का बोला है, बताइए अप्रूव कर लूं या नहीं? एक तो मुझे इन मिडिल क्लास लोगों की समझ में नहीं आती, 2 दिन काम करते हैं और 4 दिन बीमार रहते हैं। उसे को मुझसे डायरेक्टली बात करें। और सुनो, ये काकी एंटरप्राइज के साथ जो हमारी मीटिंग है उसको लाइन अप करो। ओके सर। कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? लो चलो जाओ। हेलो सर। हेलो कहने से पहले सलाम करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैनर्स में जरूर शामिल है। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम। कहिए। वालेकुम सलाम। आपने लीव की एप्लीकेशन दी है, मैं पूछ सकता हूँ सब खैरियत है इतनी इमरजेंसी में? सर वो मेरे थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो शायद मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। इसमें ना आप इस तरह जॉब नहीं छोड़ सकती हैं। आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड है, अगर आपने जॉब छोड़ी तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्यों सर? लेकिन कुछ नहीं। आप किसी चाय ढाबे पे नौकरी नहीं करी जहाँ जब चाह मुंह उठा के जॉब छोड़ दी। अगर आप विदाउट नोटिस जॉब छोड़ती हैं तो हम बाउंड होंगे आप पे लीगल एक्शन लेने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर आज आप काम पे नहीं आई तो जो 3 मीटिंग्स लाइंड अप है उसको कौन देखेगा? हमारे पास आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सर मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मेरे पास कन्वेंस भी नहीं है। आपको ऑफिस से गाड़ी पिक करने आ जाएगी। नहीं थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी। आती हूँ सर। That's even better. I'll see you at office. किसका फोन था बेटा? ऑफिस से अम्मी, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। कहते कि छुट्टी लेनी है मुझे। सर ये एजाज हाइट्स की फाइल्स हैं और वो इस अग्रीमेंट पे दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम मांग रहे हैं। अब दोबारा क्यों मीटिंग करना चाह रहे हैं? अब तो टेंडर भी पास हो चुका है। जस्ट आस्क हिम टू कॉल मी।
सर कोई वलीद साहब हैं जो इन फ्लैट्स को बेहतर ऑफर में खरीद रहे हैं। हाँ, और शायद वो उनके रिलेटिव भी हैं। वलीद जमानी? जी सर। फौरन इस बिल्डिंग की कीमत डबल कर दो। सर ये आउट ऑफ बजट हो जाएगा, इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। ओके सर। वलीद को जितना ऊपर ले जा सके ले जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग जा सकते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप जॉब छोड़ रही हैं? यस सर, मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं। आपकी फैमिली से मैं बात कर लूंगा। नहीं सर, मैं आपके हाथ पे क्या हुआ है? ग्लास टूट के लग गया था। और आपने अपने घर में ही मरहम पट्टी कर ली। चलिए मैं आपको डॉक्टर के ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर। आप जीरक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एम्प्लॉई और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। आपका सारा मेडिकल कवर्ड है। आई होप आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही हो। यस। एंड आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। जख्म तो बड़ा गहरा था आपका। क्या लग रहा था आपको कि घर की पट्टी से ही ठीक हो जाता है? सर मैंने आपको पहले ही कहा, हम इससे गहरे गट घर में मैनेज कर लेते हैं। हमें इस गैर मामूली ट्रीटमेंट की आदत नहीं है। अब आप हमारी कंपनी से मुंसलिक हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी पुराने तौर तरीके से गुजारें। सर इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस माहौल में मिसफिट हूँ। ये ब्रेक मैंने 2 वजूहात की बिना पे लगाया है। पहला इसलिए कि आपको वार्न कर सकूं कि आप हमारे साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हैं और एक मुद्दत से पहले आप हमारी जॉब नहीं छोड़ सकते। और दूसरा इसलिए कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, अगर फिर से ब्रेक लगा तो आपको चोट लग सकती है।
आइए 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई, इसको तो बिल्कुल ही कोई शर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिहाज नहीं है, अदब नहीं है। हाँ बैठिए प्लीज। मीना ने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा था, इस तरह बिन बुलाए आपको मेहमान बनने के लिए। आई एम सॉरी। अरे नहीं ना, ये तो पता नहीं बेशरम है, लिहाज ही नहीं है, कोई अदब लिहाज होना चाहिए। हाँ अब, और तुम खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय बना के लाओ अच्छी सी जो तुम बनाती हो, और वो कबाबे भी रखी हो, उसको भी फ्राई करके ले आना। जाओ। बस जी, यही है हमारा गरीब खाना। वो उसकी अम्मी बाजार गई हुई है, वो कपड़े सीती है ना, तो लेस से नलकियाँ वगैरह लेने गई हैं। जमील भाई अभी तक आए नहीं है, वरना वो अगर होते ना तो आपसे मिलकर बहुत ही खुश होते। आप कौन है मीना की? मैं वो फुप्पो उसकी। मुझे ना आपसे मिलने का बड़ा ही शौक था, बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी। मुझसे ना जाना